आएगा इमरजेंसी मेडिकल का हमको लाभ लेने का ऑप्शन। कैसे हो? कम्युनिटी फॉर एग्जाम्पल है फेसबुक इंस्टाग्राम, तो आज से नहीं चला रहे, बहुत देर चला रहे। जो नहीं भी जानते हैं ना वो भी सीखने का प्रयास करते हैं। सीख लिए तो उसके बाद विकल्प इनकम करनी है, अर्निंग करनी है। इसके लिए उसको सिखाना है अर्निंग। अर्निंग का स्किल सिखाने के लिए हम क्या ऑनलाइन ऑफलाइन हम बचाना है तो ऑफलाइन कर लिए होता है, या नहीं तो आप भी फ्रीडम हम भी फ्रीडम, अपने अपने समय निर्धारित सबको बेस्ट है। उसको फ्री करना है, फ्री करने के लिए एक टेक्नोलॉजी लेना पड़ेगा, वो है एक का मतलब सेवा समिति। जीरो लायबिलिटी, जीरो इन्वेस्टमेंट और फुल्ली 100% कॉन्सेप्ट गारंटी के साथ में हम फेस टू फेस जा सकते हैं। जैसे हम टी शर्ट पहने हुए हैं, ई टी शर्ट पहन रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, ये देख रहे हैं, पीछे वाले लोग देख रहे हैं। अगर हम इधर से जाएंगे तो मेरा पीछे वाला लोग ये देखेगा, ठीक है। अगर हम ये चाय पीने गए हैं, हम चाय पी रहे हैं, उधर से चाय लेने के लिए आया तो वो मेरा पीछे देख रहा है। तो ये सहायता सहयोग चाहिए। ये सहायता लेने के लिए हर कोई चाहेगा। एक टूल्स बन गया, टोकने का एक रास्ता बन गया, एक बात करने के उनको टूल्स बन गया। तो यहाँ पर अब हम लोग चलेंगे कि 2, 4, 8, 16 तो प्लान के लिए हमारे बड़े भाई आएंगे, दरभंगा से आए हुए शंकर प्रसाद शंभू सर, और बोर्ड पे बताएंगे कि हम एनजीओ करने से हमको क्या क्या बेनिफिट होता है। वेलकम, स्वागत है शंकर प्रसाद शंभू सर। मुझे आमंत्रित करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और यहाँ उपस्थित सभी भाइयों को सादर नमस्कार। मिथिलांचल की हृदय स्थली दरभंगा बिहार से मैं शंकर प्रसाद शंभू। इस सिस्टम में मुझे 2 महीना हो चुका है, और महीने में 700 प्लस की टीम है। और इसमें मैं क्यों जुड़ूं, इससे क्या फायदा होता है, इसके संबंध में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। एकम आश्रम सेवा समिति यह एक एनजीओ है। एनजीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हिंदी होता है गैर सरकारी संगठन। गैर सरकारी संगठन क्या होता है? गैर सरकारी संगठन यह एक ऐसा संगठन है जो सरकार से स्वतंत्र रूप से काम करता है और सामाजिक कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण आदि क्षेत्रों में काम करता है। ठीक उसी तरह हमारा यह एनजीओ जो है सो सामाजिक कल्याण योजना में काम करते हैं, बेरोजगारी दूर करते हैं, और बहन बेटी की शादी में सहयोग करते हैं, मेडिकल इमरजेंसी में सहयोग करते हैं, समय समय पर जारी के मौसम में कंपनी भी करते हैं, स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन करते हैं। तो यह तो एनजीओ का काम है, और इस एनजीओ में हम लोग जुड़ करके कैसे लाभ ले सकते हैं, इसके संबंध में मैं बताने जा रहा हूँ। इस संस्था में आने के लिए हमें 301 की ही आवश्यकता होती है, इस 301 में से 51 रुपया लाइफ टाइम के लिए हमें मिल जाता है। सिर्फ एक बार 51 रुपया संस्था को देते हैं। वो 51 रुपया संस्था को क्यों देते हैं? क्योंकि संस्था अपना सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए देते हैं। हम जो भी काम करते हैं, किससे क्या सहयोग लेते हैं और किसको क्या सहयोग देते हैं, इसका लेखा जोखा हमारी संस्था रखते हैं। आप अपना आईडी खोल करके इस लेखा जोखा को हमेशा देख सकते हैं। इसमें से जो 250 रुपया होता है, ये इस 250 हमें आपको जो बताए, आपको जो सिखाए, उसका मेहनतनामा आप मुझे देते हैं। अब देखिए इसमें इनकम कैसे होती है। 1 2 3 4 5 स्टॉप रहिएगा वहाँ पर। एकम आश्रम सेवा समिति एनजीओ में जो हम काम करते हैं, इसमें आते हैं, इसमें मेरा भलाई कैसे होता है, मेरा बेरोजगारी दूर कैसे होता है,
इस संस्था में मैं अपना ही बेरोजगारी नहीं दूर कर सकता हूँ, बल्कि हम अपने आसपास के लोगों को जो बेरोजगार है उनका भी रोजगार किया जा सकता है। मैं अपने साथ साथ अपने समाज के आस पड़ोस के लोगों का भी बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। वह कैसे कर सकते हैं? इस संस्था में रजिस्ट्रेशन फ्री है, रजिस्ट्रेशन का कोई पैसा नहीं लगता है। आप निःशुल्क रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक्टिवेट करने के लिए संस्था से 51 रुपये का एक पिन लेना पड़ता है। इस 51 रुपये का जो पिन होता है, पिन का एक नंबर होता है, उस नंबर से अपने आईडी को एक्टिवेट किया जाता है। संस्था तो लेती है 51 रुपये, लेकिन उसका वैल्यू होता है 301 रुपये। संस्था 51 रुपये का पिन का वैल्यू जो है वह 301 रुपया है। आप अपने आईडी को जो ही एक्टिवेट करेंगे तो आपके आईडी पर 301 रुपया शो करेगा। लेवल 1 लास्ट एक्टिवेशन 301, तो वहाँ पर 301 शो कर रहा है। तो संस्था जब 51 लेती है तो 250 कहाँ जाती है? 250 वहाँ जाती है जिन्होंने इस संस्था के बारे में आपको बताया। जिन्होंने इस संस्था के बारे में आपको बताया उन्हें 250 चला गया और मात्र 51 रुपया इस संस्था को गया। मान लीजिए यहाँ पर आप हैं, आपने 301 रुपया मुझे दिए। वह 301 रुपये में से 51 रुपये में मैं संस्था से पिन खरीदा और आपका आईडी एक्टिवेट कर दिया। आपके आईडी एक्टिवेट करते ही मुझे 250 रुपये मिल गए, जो आपसे हैंड टू हैंड, पे टू पे, पर्सन टू पर्सन मुझे मिला। आप मुझे 351 रुपया नगद भी दे सकते हैं, फोन पे भी कर सकते हैं, गूगल पे भी कर सकते हैं। उसमें से मैं 51 रुपया संस्था को दिया और 250 रुपया मैं रख लिया। आप यदि किन्हीं को संस्था के बारे में बता करके आप यदि संस्था से जोड़ते हैं तो वह 250 रुपया आपको मिलता है। हम इस संस्था के बारे में लोगों को बताया, उसमें से 2 लोग आ गया आपके साथ। 2 लोग यदि आपके साथ आ जाते हैं तो 250 गुने 2 बराबर 500 रुपया, 500 जो आपकी इनकम हो जाती है। ये 500 की इनकम होने के बाद आप चाहें तो 301 लगा करके 500 ले लिए, वहाँ स्टॉप कर सकते हैं। चाहे मुझे आगे हमें और आमदनी लेनी है तो 400 रुपये से आपको अपग्रेड करना है। यह अपग्रेड करने का चार्ज जो है संस्था को नहीं देना है। संस्था के पास कोई एडमिन अकाउंट नहीं है। यह संस्था ऐसा नहीं करते हैं कि पैसा आप मुझे दीजिए और मैं जिसको जितना बनेगा मैं दूंगा। ऐसा कोई सिस्टम नहीं लगा है, क्योंकि यह रिस्क फ्री है। यह बिल्कुल P2P है। P2P मतलब होता है पर्सन टू पर्सन। आप मुझे सहयोग कर रहे हैं, मैं आपको सहयोग कर रहा हूँ। एक दूसरे के सहयोग किया जाता है। जब मैं ये 400 का अपग्रेड लगाता हूँ, रिक्वेस्ट लगाता हूँ, ये जो ही रिक्वेस्ट लगाएंगे तो इनसे ऊपर जो है उनको चला जाएगा। यदि ये रिक्वेस्ट लगाते हैं तो ये इनको चला जाता है। वह 400 रुपये का रिक्वेस्ट लगाते ही इनका नाम, मोबाइल नंबर आपके पास आ जाता है और इनके पास भी नोटिफिकेशन चला जाता है जो इन्होंने रिक्वेस्ट लगाए हैं। जब आप रिक्वेस्ट लगाने के बाद इनको दे देते हैं 400, तो ये अपना आईडी खोल करके एक्सेप्ट कर लेते हैं और आपका आईडी अपग्रेड हो जाता है। आपका आईडी जब अपग्रेड हो जाता है, अब इसके बाद ये इनके नीचे अगर 2 आया और 2 आया तो 4 व्यक्ति आ जाते हैं। 4 व्यक्ति आने के बाद इन दोनों को तो 250 मिलता है और ये जब
800 का अपग्रेड लगाते हैं, तो 800 का इनका अपग्रेड लगाते ही इनका चला गया यहाँ पे, और ये 400 दिए थे इनको, और ये 800 का यदि देंगे तो ये 800 इनको देंगे। ये अपडेट लगाएंगे तो यहाँ जाएगा, ये 800 का अपडेट लगाएंगे तो यहाँ जाएगा, क्योंकि जो इससे पहले संस्था में जुड़े हुए हैं पहले से, उन्हीं को जाता है, न कि संस्था को जाता है। इसमें पर्सन टू पर्सन ही है। तो जब हम